अमित शाह का बंगाल में बड़ा बयान। एसआईआर से घुसपैठियों पर वार। बोले टीएमसी को कहना होगा टाटा बाय बाय। पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की राजनीति को लेकर कई बड़े बयान दिए। उन्होंने कहा कि साल 2026 तृणमूल कांग्रेस को टाटा बाय बाय कहने का साल होगा। अमित शाह ने आरोप लगाया कि टीएमसी कम्युनिस्टों से भी आगे निकल गई है। उन्होंने कहा कि जब वे पहले पश्चिम बंगाल आए थे तब उन्होंने राज्य में भारी बहुमत से भाजपा सरकार बनने की बात कही थी, जिस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनका मजाक उड़ाया था। शाह ने रामायण का जिक्र करते हुए कहा कि जब भगवान राम ने राम सेतु बनाया था तब रावण ने भी उनका मजाक उड़ाया था। अमित शाह ने केंद्र की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि 2024 में 3 दशक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि भाजपा ने आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश में सरकार बनाई। साथ ही 2025 में हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में लंबे समय बाद भाजपा की सरकार बनी और साल के अंत तक बिहार में भी एनडीए की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में शहीद हुए सेनानियों का आखिरी शब्द वंदे मातरम था। इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर पूरे देश में इसे मनाने का फैसला किया है। अमित शाह ने कहा कि वंदे मातरम का जन्म बंगाल की धरती पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था, लेकिन संसद में जब इस पर चर्चा हो रही थी तब ममता बनर्जी के सांसदों ने इसका विरोध किया। अमित शाह ने आनंदपुर में लगी आग की घटना को हादसा मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि इस आग में 25 लोगों की जान गई और कई लोग लापता हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि मोमो फैक्ट्री में किसका निवेश था और इसके मालिक कौन है। शाह ने आरोप लगाया कि इस घटना में ममता बनर्जी के करीबी लोग शामिल हो सकते हैं और अगर इसे छिपाने की कोशिश की गई है तो भाजपा सरकार बनने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमित शाह 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। वे शुक्रवार रात कोलकाता पहुंचे थे। शनिवार को उन्होंने उत्तर 24 परगना के बैरकपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद वे बागडोगरा जाएंगे, जहां उत्तर बंगाल के पार्टी नेताओं के साथ संगठनात्मक बैठक करेंगे। इस महीने के भीतर पश्चिम बंगाल में उनका यह दूसरा दौरा है। इससे पहले वे दिसंबर के अंत में भी कोलकाता आए थे। राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के कारण इस दौरे को राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है आप लोगों की आवाज को? बंगाल में भाजपा सरकार बनाना है या नहीं बनाना है? तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंकना है या नहीं फेंकना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ममता के शासन में करप्शन को ममता बनर्जी ने इंस्टीट्यूशनलाइज करा है, संस्थागत किया है और ढेर सारे करप्शन के मुद्दे बने। और ममता बनर्जी कहती है कि करप्शन कहां है। ममता बनर्जी को मैं बताना चाहता हूं, कैश फॉर क्वेरी घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, एसएससी घोटाला, नगर पालिका नगर निगम भर्ती घोटाला, गाय तस्करी का घोटाला, राशन का घोटाला, मनरेगा का घोटाला, पीएम आवास का घोटाला। ममता बनर्जी जी, हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, आपको दिखाई नहीं पड़ता है। ममता जी, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है, भतीजे की मोह का, भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने का मोतियाबिंब आपकी आंखों पर हुआ है। बंगाल की जनता मोतिया का ऑपरेशन कर दे, सब दिखाई पड़ेगा।